और इस बीच एक अहम खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम पर। गृह मंत्रालय की चिट्ठी ने ममता बनर्जी के गुस्से को भड़का दिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्र के आदेश का किया विरोध। बंगाल की सीएम ने केंद्र के कदम को असंवैधानिक बताया है। ममता के मुताबिक अधिकारियों का तबादला नियमों का उल्लंघन है। ममता के ट्वीट के मुताबिक उनका कहना है कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीनों आईपीएस के तबादले ने केंद्र और ममता बनर्जी के बीच की तनातनी को और बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से दूसरी चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि जो तीनों आईपीएस अधिकारी हैं उनको प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए। इस सबके बीच ममता का गुस्सा भड़क गया है एक ट्वीट के जरिए। दरअसल गृह मंत्रालय ने बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को फिर से बुलाया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में बंगाल सरकार को दूसरी बार चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जनहित में तीनों अधिकारियों की केंद्रीय नियुक्ति की गई। चिट्ठी में बताया गया कि राजीव मिश्रा को आईटीबीपी में आईजी नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी नियुक्त किया गया, जबकि भोलानाथ पांडे को बीपीआरएनडी में एसपी नियुक्त किया जा चुका है। इसलिए बंगाल सरकार इन्हें तुरंत केंद्रीय डेपुटेशन पर भेजे, वहां से रिलीव करे। ये गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी में कहा गया है। लेकिन इस सब के बीच ममता बनर्जी का जो गुस्सा है वो चरम पर है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। अरुण, एक तरफ केंद्र की तरफ से दूसरी बार चिट्ठी ये बताते हुए कि हमने प्रतिनियुक्ति पर बुलाया है और ये हमने जिम्मेदारी दे दी है, उस पर ममता बनर्जी का क्या रुख? देखिए, पहले ही जब केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय किसी भी आईपीएस या आईएएस अधिकारी को बुलाना चाहती है तो सर्विस रूल के मुताबिक जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं वो गृह मंत्रालय के ही होते हैं और उनको छोड़ना ही पड़ता है। ये दूसरी चिट्ठी लगातार गृह मंत्रालय ने लिखी और ये बताया भी कि उनकी नियुक्ति कहाँ की गई है। जो जानकार हैं वो बताते हैं कि आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट को, ममता बनर्जी सरकार को केंद्र का फैसला मानना पड़ेगा और तीनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है ये फैसले और इसलिए वो इसका पालन नहीं कर रही हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर कोलकाता में जो चुनाव आयोग की टीम है वो यहाँ पर दौरा कर रही है और सुबह से लेकर के अब तक 14 जिलों के डीएम और एसपी से मुलाकात उन्होंने की है, कानून व्यवस्था का हालचाल लिया और अब चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जिनको केंद्र सरकार ने बुलाया था और ममता सरकार ने उनको भेजने से इनकार कर दिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम के सामने चीफ सेक्रेटरी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद 4 बजे के आसपास बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी इस चुनाव आयोग की टीम से मिलने वाला है। जी, ये बड़ा डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी का वहां पर पहुंचना, बैठक में किस तरीके की जानकारी अरुण देने की कोशिश होगी अब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, डीजीपी की तरफ से? देखिए डीजीपी नहीं, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये जानकारी कुछ दिन पहले मैंने जैसा कि बताया आपको, गृह मंत्रालय ने बुलाया था उनको दिल्ली। ममता सरकार ने उनको नहीं भेजने का फैसला किया था और इस बीच केंद्र और राज्य आमने सामने। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की ये टीम है। इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो 3-4 महीने 5 महीने बाद जो चुनाव होने हैं राज्य में उसके हालात का और उसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर आया हुआ है इलेक्शन की टीम। तो इलेक्शन कमीशन की टीम के सामने चीफ सेक्रेटरी पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है चुनाव करवाने के लिए या पूर्व तैयारी होती है कि चुनाव से पहले की जो तैयारियां होती है उन सब बारों में तो कानून व्यवस्था और जो चुनाव की तैयारियां उसकी जानकारी चीफ सेक्रेटरी देंगे। इलेक्शन कमीशन की बैठक में फिलहाल मौजूद है और बीजेपी की तरफ से भी वहां